रात के साए, शैडोज ऑफ द नाइट। हम एक सुनसान गांव में हैं। अंधेरी रात है, चांद के सामने काले बादल हैं। हवा में सर्दी और डर का माहौल है। कैमरा धीरे धीरे एक पुरानी हवेली की ओर पैन करता है। यह कहानी एक पुराने और वीरान गांव की है, जहां समय ने मानो ठहर सा लिया हो। लोग कहते हैं कि यहां रात में एक ऐसी ताकत जाग जाती है जो किसी भी शख्स को जीते जी नरक में पहुंचा देती है। अभी रात के 9 बजे हैं। एक युवा जोड़ा रिया और रोहन एक बाइक पर गांव के बाहरी हिस्से में जाते हैं। रिया थोड़ा घबराई हुई है, लेकिन रोहन उसे शांत कर रहा है। रिया घबराते हुए, रोहन, क्या तुमने सुना इस गांव के बारे में? यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय यह हवेली किसी को छोड़ती नहीं। रोहन हंसी में, तुम्हें तो हमेशा डर लगता है। सिर्फ बातें हैं रिया, सब कुछ ठीक रहेगा। वे दोनों हवेली के पास पहुंचते हैं। कैमरा हवेली के खंडहर होते दरवाजे और खिड़कियों को दिखाता है। हवेली का माहौल डरावना लगता है। हवेली के अंदर जाते हैं। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। दोनों दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। कुछ धुंधला सा दिखता है। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स हैं जो अजीब लगती हैं। रिया धीरे से, रोहन, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रोहन मजाक करते हुए, तुम और तुम्हारा डर, थोड़ा आराम करो, सब ठीक होगा। तभी एक जोर की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं, जैसे किसी ने कमरे में दरवाजे को ठोक दिया हो। रिया हड़बड़ाते हुए, क्या था वो? रोहन आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के कोने तक पहुंचता है, अचानक बिजली चली जाती है। कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। अब अंधेरे में दोनों घबराए हुए हैं। तभी उन्हें दूर से धीमी सर्द सी आवाजें सुनाई देती हैं। रिया की आंखों में डर और उलझन दोनों हैं। रिया कांपते हुए, यह क्या था? तुमने सुना? सेंसर से कैमरा एक रेखा के रूप में झांकता है, जहां अचानक हल्की हलचल होती है। रिया जोर से चिल्लाती है और पीछे हटती है। रिया, रोहन, हम यहां से चलें, कुछ तो गड़बड़ है। रोहन पीछे मुड़ता है, लेकिन अचानक कमरे में कोई साया दिखाई देता है। एक ठंडी गहरी आवाज सुनाई देती है। साया फुसफुसाते हुए, तुम दोनों को यहां क्यों आना पड़ा? रोहन और रिया के चेहरे पर भय का दृश्य दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि कमरे की दीवारों पर खून से लकीरें हैं और कुछ पुराने चेहरों की तस्वीरें लटकी हुई हैं। कमरे में हल्का सा धुआं सा भर जाता है। रोहन कांपते हुए, यह क्या है? यह सब कुछ, यह खून, क्या यह सच में हो रहा है? साया धीरे धीरे सामने आता है और फिर एक भयानक हंसी सुनाई देती है। उसकी आंखें जलती हुई लाल हैं। साया जोर से चिल्लाते हुए, तुम दोनों को यहां रहना ही होगा। यहां जो आया वह कभी नहीं गया। रिया चीखते हुए रोहन का हाथ पकड़ती है और वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। अब दोनों पूरी तरह से डर के साए में हैं। वे दरवाजे को धक्का देते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। साया उनके पास पहुंचता है। उसकी आवाज सुनाई देती है। साया कठोर स्वर में, तुम दोनों को मेरे साथ रहना होगा। यह जगह अब तुम्हारी है। रिया और रोहन के पास अब कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं, लेकिन अचानक कमरे की दीवारों से एक तेज आवाज आती है, जैसे कुछ टूट रहा हो। रिया कांपते हुए, रोहन, मैं नहीं चाहती थी कि यह सब हो। फिर कमरे में साया पूरी तरह से उभर आता है। वह दोनों को अपनी ओर खींचता है और तभी कैमरा एक तेज कट करता है। दृश्य खत्म हो जाता है। कैमरा फिर से हवेली के बाहर जाता है, जहां अंधेरा और सर्दी है। कुछ देर बाद रोहन और रिया की बाइक बाहर खड़ी दिखाई देती है, लेकिन दोनों गायब हैं। हवेली की खिड़कियों से हल्की हलचल होती है। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में 2 नए साए दिखाई देते हैं, जो अब भी उस जगह की तन्हाई में खो गए हैं और हर रात अजनबियों को अपनी ओर खींचते हैं। क्या आप उस हवेली की ओर कदम बढ़ाएंगे? एंड।